वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत की तो पार्टी आलाकमान ने अपने नेताओं को शांत रहने और बेवजह मामले को तूल ना देने की नसीहत दे दी। उत्तराखंड में बगावत की सुगबुगाहट हुई तो भाजपा के कर्ता धर्ताओं ने तय किया कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ही ऐन मौके पर की जाएगी। वहीं पंजाब में बीजेपी से गठबंधन के मुद्दे पर अकाली दल संयुक्त में बागी सुर उभरे तो पार्टी ने उसे अकालियों का अंदरूनी मामला कह दिया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह टालने से पार्टी पर बगावत के चलते आया संकट टल जाएगा? चाहे त्रेता युग का राम रावण संग्राम हो या कलयुग की चुनावी रणभूमि, इतिहास गवाह है कि घर के भेदियों ने हमेशा अपने किले को ढहाने का ही काम किया है। विधानसभा चुनावों का कुरुक्षेत्र सजते ही एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी में बागियों ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। किसी को अपने लिए टिकट चाहिए तो किसी को अपनों के लिए, मगर टिकट की इस चिकचिक ने भगवा खेमे में परेशानी की लहर तो पैदा कर ही दी है। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना चाहिए? अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। कहाँ तो चुनावों से पहले कांग्रेस और दूसरे दलों से विधायकों का सत्ताधारी बीजेपी में आना जारी था, मगर चुनाव की तारीखों के ऐन बाद योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से इस्तीफे और सपा में जाने की खबर ने बीजेपी आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि स्वामी अकेले ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने साथ कुछ और भाजपा विधायकों को लेकर जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्वामी का जाना न सिर्फ उनके प्रभाव वाली 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का गणित बिगाड़ेगा, बल्कि पूरे यूपी की लगभग 50 सीटों पर भी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। जहां मौर्य समाज के मतदाता अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं, यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को संकट मोचक के तौर पर आगे किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपने नेताओं को जुबान पर लगाम लगाने की हिदायत भी दे रही है, ताकि बात का बतंगड़ बनने से रोका जा सके। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कुछ बोला नहीं 5 साल में। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की, वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़ रहे हो चुनाव के मौके पे, तो कोई ना कोई और कारण है जो आप खुलासा करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की सिर्फ सीमाएं ही यूपी से नहीं मिलती, बल्कि दोनों प्रदेशों की राजनीति में भी काफ़ी समानता देखी जा सकती है। अब ऐसे में अगर यूपी में बगावत की लहर उठेगी तो भला उत्तराखंड में उसकी हलचल कैसे नहीं देखी जाएगी। अपने और अपनों के लिए टिकट मांगने का दबाव यहाँ इस कदर है कि बीजेपी के प्रदेश और केंद्रीय आलाकमान चिंता में आ गया है। आशंका है कि जिनकी टिकट की उम्मीदों पर पानी फिरेगा, वो विधानसभा चुनावों में बीजेपी की संभावनाओं पर पानी फेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पहाड़ पर संकट आने से पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया है। जल्दी इसकी प्रक्रिया चल रही है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले हमने सभी
जिलों में पैनल लेने के लिए लोग गए हैं, वो पैनल आ रहे हैं और उसके बाद हमारी प्रदेश समिति की बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की, और उसके बाद हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा। उसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे सबकी योग्यता, क्षमता, देश काल परिस्थिति जो उपयुक्त पाया जाएगा उसमें से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, बाकी सभी लोग उसके साथ लगेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा टिकटों के ऐलान के बाद होने वाली बगावत को कम से कम करने की नई रणनीति बनाई है। पहले तो ऐसी संभावित नेताओं को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं। वहीं टिकट की दौड़ में पीछे रह गए नेताओं को मनाने के लिए हर जिले में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टिकटों को लेकर इस बार भाजपा में ज़्यादा ही उथल पुथल मची है। सिटिंग विधायक होने के बावजूद हर विधानसभा सीट पर 5-6 नए दावेदार चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो पर्यवेक्षकों के समक्ष 8-8 दावेदार तक सामने आ चुके हैं। चूँकि प्रत्येक सीट से किसी एक ही दावेदार का नाम तय होना है, ऐसे में ऐन मौके पर बगावत को कम करने के लिए पार्टी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि इस बार टिकटों का ऐलान भी ऐन मौके पर किया जाएगा ताकि बागी उम्मीदवारों का सामना कम से कम करना पड़े। कि आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। उधर पंजाब में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और सुखदेव ढींगसा की अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मगर ढींगसा के दल में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि भले ही तीनों कृषि बिल वापस हो गए हों, मगर बीजेपी से किसानों की नाराजगी अभी बनी हुई है, जिसका खामियाजा गठबंधन के सहयोगी दलों को भी उठाना पड़ सकता है। ऐसा ही हाल कैप्टन के दल का भी है। ऐसे में सहयोगियों के घर की ये बगावत पंजाब में बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।